अन्नदाता किसान का सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। दिल्ली के बेला रोड यमुना किनारे अन्नदाता किसान सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है उन्हें रहने के लिए घर और उनकी जमीन के बदले मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि वह 1913 से दिल्ली में इसी जमीन पर रहते और खेती करते आ रहे हैं और किसानों के पास इस जमीन के सभी कागजात भी मौजूद हैं। लेकिन डीडीए विभाग ने सरकार के आदेश पर किसानों के घरों पर बिल्डोजर चलाकर उन्हें बेघर कर दिया और उनकी खेती की जमीनों पर पार्क और तालाब बना दिए, जिससे ये हजारों परिवार बेघर और बेरोजगार हो गए। इसलिए अब किसान अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। रेखा जी, किन मांगों को लेकर आज किसान महिला और पुरुष जो बैठे हुए हैं, क्या मांगे आपकी? जी, हमारी मांगे है कि जैसे सरकार ने घर तोड़े हमारे, तो घर के बदले हमें घर दिया जाए। जैसे हमारे खेती जो इन्होंने बर्बाद की है, खेती जो फसल हम उगाते थे इसी से हमारा घर चलता था, तो जो खेती इन्होंने उजाड़ी है उसके बदले हमें रोजगार मुहैया कराए या हमें मुआवजा दे। हमारी यही मांग है कि हमारे जो रहने का हमें इंतजाम किया जाए और हमारा रोजगार के लिए इन्हें सोचना चाहिए। कितने रोज से आप यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर? यहाँ पर तो हमें 12 तारीख से आए हैं, बाकी हमें 13 महीने हो गए धरने बैठे हुए। घर लगभग तोड़े गए थे? जी, यहाँ 1000-1200 के करीब घर तोड़े गए थे। कितने वक्त से यहाँ रहते आ रहे हैं? जी, 100 साल से भी पुराने लोग हैं। 100 साल से पुराने लोग यहीं रह रहे हैं, यहीं खेती भी करते हैं? बिल्कुल, यहीं रहे हैं और यहीं पे अपना पालन पोषण किया है, बच्चों का भी, और खेती बाड़ी की है। जानवर भी रखते हैं, गाय भैंस भी। अकेले ये लोग नहीं रहे हैं, यहाँ पे गाय भैंस बकरी भी पालते हैं। एक अकेले अपने ही जीव को नहीं, अपना जीव तो सभी पालते हैं, लेकिन इन्होंने जानवरों को भी पाला यहीं पे, बच्चों को भी जैसे भी अपने बच्चे भी पढ़ाए लिखाए और खेती बाड़ी करके अपना रोजगार चलाया यहीं से। और आज हमसे ये सब कुछ छीन लिया गया और हमें सड़क पर बैठने के लिए इतना मजबूर कर दिया गया सरकार ने, बहुत ज़्यादा। क्या आपने सरकार से गुहार लगाई है? जी, लगाई है। हमने हर तरह से उन्हें अपना लिख के दिया है, उन्हें अवगत कराया हर तरह से कि भाई हम पे ये परेशानी आ रही है, हमारे इतने पुराने कागज है, आप हमारे कागजों की जांच करवाइए और हमें रहने के लिए घर दिए जाएं, हमें रोजगार मुहैया कराया जाए। हर तरह से हमने किया है। ज़मीन से जुड़े क्या दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं? जी हाँ, ज़मीन से जुड़े हुए दस्तावेज हैं हमारे पास में, जो गिरदावलियाँ होती हैं वो भी हैं, और जैसे 1913 से हमारे पूर्वज जो लगान जमा करते आए वो रसीदें भी हैं हमारे पास। आगे की रणनीति क्या है? हमारी आगे की रणनीति ये है कि या तो सरकार जल्द से जल्द हम लोगों के बारे में सोचे, हमारी सुनवाई करे, अन्यथा नहीं सुनती है तो फिर हमें कोई बड़ा फैसला लेना है। हमारी रणनीति तैयार हो चुकी है, जो रणनीति होगी हम 21 तारीख को वो बता देंगे। मेरा नाम अजय है, मैं बेला स्टेट से हूँ। हमारी मांगे ये हैं कि हमारे जो डीडीए वाले हैं, डीडीओ ने हमारे घर तोड़ दिए हैं और हमारे जो किसान मजदूर जो झुग्गियों में रह रहे थे उनके ओढ़ने बिछोने के हर चीज़, बेड बिस्तर सब गड्ढा करके उसमें दबा दिया। हमारे किसानों के जो भी खान पीन के सामान थे सब उसमें गड्ढा करके दबा दिए। और हमारी मांगे ये हैं कि हमारा पुनर्निवास हमारे गांव में ही किया जाए, एक साइड में, क्योंकि इसको ये बताते हैं कि यमुना का जल स्तर बढ़ जाता तो ये डूबिया क्षेत्र है, इसलिए हमें मूलचंद बस्ती में जो हमारा इलाका है उसमें हमारा बसावत की जाए। जी, अपना नाम बताइए। श्रीचंद। किन मांगों को लेकर आज यहाँ किसान बैठे? यही है, इसीलिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा और अंधी सरकार हो चुकी है, आज तक कोई सुनाई नहीं हमारी, और हमारे अंग्रेज़ों के टाइम से रह रहे हैं हम।